हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जीके लेजी लर्नर में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है विटामिन्स। इससे रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये क्वेश्चन हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आते ही आते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। आपका सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सही जवाब होगा आपका सी, फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और भी बात कर लेते हैं। कैल्सीफेरोल को कहते हैं विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, कैल्सीफेरोल का जो रासायनिक नाम है वो विटामिन डी है, और टोकोफेरोल का जो रासायनिक नाम है वो विटामिन ई है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई लोग भूल जाते हैं कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो आपको आज बता देता हूं, कभी भूलना नहीं है इस चीज़ को। आपको देखना है कि आपको देखना है के ए, ई, डी और ए। के ई डी ए, कीड़ा, मतलब वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कीड़ा है, याद कर लेना है। कीड़ा वर्ड से आपका के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी और ए से विटामिन ए। ये वसा में घुलनशील विटामिन है, कीड़ा। याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, कीड़ा, इसको याद कर लेना। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा है। अब इसमें कौन सा वर्ड रह गया है? अब आपका इसमें ए आ गया है, बी नहीं है तो बी, सी नहीं है, डी है इसमें तो सी। अब ये आपका तो जो बी और सी है ये पानी में घुलनशील विटामिन है। ठीक है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? के ई डी ए। और जो वाटर में घुलनशील विटामिन है वो आपका डब्ल्यू और सी, वो बी और सी है। ठीक है, याद रखना है आपको। आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, भूलना नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? दोस्तों, अगर कहीं भी रक्त की बात आ जाए, दोस्तों अगर कहीं भी रक्त की बात आ जाए तो आपको आंख बंद करके विटामिन के पर निशान लगाना है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा मदद करता है? विटामिन के मदद करता है। ठीक है, जहाँ पे भी रक्त की बात आ जाए वहाँ पर आपको विटामिन के का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहलाया जाता है या क्या कहते हैं? या क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है, विटामिनोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? मैंने अभी आपको बताया था, कीड़ा को छोड़कर उसमें क्या वर्ड नहीं था? बी और सी नहीं था। कीड़ा में अल्फाबेट जो हमने लिखे थे उसमें बी और सी नहीं था, तो जल में घुलनशील विटामिन आपका क्या है? बी और सी, ये मैंने आपको बताए थे। तो इसका सही जवाब होगा आपका उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन क्या होता है? विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो है आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो है आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसको हिंदी में नहीं है आपके लिए
इंग्लिश में भी लिख रखा है, याद कर लेना। विटामिन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? जहां पर आपकी बीज की बात आ जाए, सीड की बात आ जाए, मतलब सीड मतलब बीज होता है, बीज की बात आ जाए, वहां हमेशा आपको विटामिन ई का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका विटामिन ई का किस में है? गेहूं अंकुर तेल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिकों में किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्ग्रेस्टिरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्ग्रेस्टिरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? दोस्तों, जहां पर भी आपको सूर्य की बात आ जाए तो सूर्य से कौन सी विटामिन हमें मिलती है? तो सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है, और सबसे अधिक मात्रा में जो विटामिन पाया जाता है शरीर में, वो त्वचा में पाया जाता है। आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, जहाँ पर भी सूर्य की बात आ जाए, सूर्य से जो भी विटामिन मिलेगा हमें विटामिन डी मिलेगा, और शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में जो विटामिन डी होता है वो हमारे त्वचा पे होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबसे पहले, इस तरह की याद कर लो, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर में त्वचा पे पड़ता है ना, तो इसलिए त्वचा में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादक उच्च दर पर होता है? हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादक उच्च दर पर होता है? अभी मैंने आपको बताया था। तो शरीर में कहाँ पर होता है? स्किन पे होता है, त्वचा पर होता है ना। विटामिन डी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए, आपका इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर ही संश्लेषित होता है? तो कौन सा है सही जवाब? आपका ऑप्शन सी, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन बी12, ये तीनों हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना हमेशा, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन बी12 हमारे शरीर में अंदर ही अपने आप ही संशोधित होते हैं, बाकी और विटामिन हमें लेनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो आपका विटामिन बी6 और विटामिन बी12, इन दोनों की कमी से, विटामिन जो बी6 बी12 है, इन दोनों की कमी से आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचलित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचलित होता है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, लीवर में संचलित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए लीवर में संचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आपका एस्कोर्बाइड एमल, यानी कि एस्कोर्बाइस एसिड, आपका ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो आपका टोकोफेरोल है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, और विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है। आपको याद रखना है, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं रासायनिक नाम के बारे में, नोट कर लेना। अगर आपको नहीं पता है, याद करके जाना है, बहुत ही आसान है, छोड़ने नहीं है क्वेश्चनों को। आपके 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था,
जहाँ पर बीज और सीड की बात होती है वहाँ पर आपको आंख बंद करके विटामिन ई का निशान पे सही जवाब जो होगा आपका विटामिन ई। ठीक है, तो हमेशा वहीं पर जहाँ पे भी विटामिन ई पूछा जाए तो वहाँ पर आपका सीड और बीज का ही प्रयोग होगा। तो कपास में जो बीज है और जो सीड है किसका भरपूर होता है विटामिन से, तो विटामिन ई से भरपूर होता है। याद रखना है, बीज का कहीं भी प्रयोग आ जाए बीज तो विटामिन ई का ही निशान लगाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपका बायोटीन है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो आपका कैल्सीफेरोल है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 जो 6 है उसका रासायनिक नाम आपका पायरिडोक्सिन है विटामिन B6 का। और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम वो थायमीन है। और आपका विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लोविन है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? पुरुषों और महिलाओं में जो जनन की बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों में जनन की बीमारी होती है। अगर महिलाओं में विटामिन ई की कमी होगी तो वो कभी माँ नहीं बन सकती हैं, और अगर पुरुषों में विटामिन ई की कमी होगी तो वो कभी पिता नहीं बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को एंटी कैंसर भी विटामिन कहते हैं? तो विटामिन सी को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। और विटामिन सी है जो किस में पाया जाता है? आपकी जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ताज़ी जो फल फ्रूट होते हैं उनको बिना छीले खाइए, उसमें विटामिन सी होता है। ठीक है, आपके लिए शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सब्जी को छील कर धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो सही जवाब है आपका विटामिन बी। सब्जी को छील कर धोने से जो विटामिन निकलता है वो विटामिन बी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों को छीले बिना ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन में अभाव में होती है? कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? अब दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम की बात आती है, आपको कैल्शियम या हड्डी इन दोनों से कोई भी, आपको कैल्शियम और हड्डी की अगर बात होती है कहीं भी तो आपको विटामिन डी पर ही निशान लगाना है। ठीक है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश से कैल्शियम की और ये आपका हड्डी, जहाँ पर भी ये आपको त्वचा, ये 3-4 है, आप में इसमें विटामिन डी की ही कमी होगी या विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होगा, आपको हमेशा विटामिन डी का ही टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं। जो शाकाहारी हैं उसमें जो हमारे ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से बताना है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो ये आपके जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है वो दालों में होती है। जो शाकाहारी लोग हैं उनको अगर प्रोटीन चाहिए तो दालों का यूज करें, दालों में सबसे अच्छी प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों की बीमारी जिसे जीरोपथैलेमिया कहते हैं किस की कमी के कारण होता है? जीरोपथैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? आँखों की बीमारी है ये। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से जीरोपथैलेमिया होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है? अभी मैंने बोला था अगर कहीं भी कैल्शियम का नाम आ जाए, हड्डी का नाम आ जाए तो आपको आँख बंद करके विटामिन डी का ही प्रयोग करना है। तो कैल्शियम की कमी से मुख्यतः किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन डी की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अणु हैं। दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला अणु कौन सा है? तो सही जवाब है आपका फैट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरॉइड विटामिन कौन सा है? स्टेरॉइड विटामिन कौन सा है? तो स्टेरॉइड में जो विटामिन होता है वो विटामिन डी होता है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि मृदा किस विटामिन की कमी से होता है? अस्थि मृदता किस विटामिन की कमी से होता है? तो सही जवाब है आपका विटामिन डी की कमी के कारण अस्थि मृदता होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सी विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? तो सही जवाब है आपका विटामिन के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग जिसे हम हेमरेहाजिक बोलते हैं किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नवजात शिशु में रक्तस्रावी रोग हेमरेहाजिक किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अभी मैंने बोला था ना, रक्त की कोई भी बात आ जाए, जैसे रक्त का थक्का जमना, नवजात शिशु में रक्त की स्वाही, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रक्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको विटामिन के पर निशान लगाना है। तो आपका सही जवाब है आपका इसको क्वेश्चन का विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मानव शरीर में कैल्शियम कमी किस विटामिन कमी के कारण होता है? अभी आपको बताया था, कैल्शियम हड्डी, सूर्य का प्रकाश, इस टाइप के अगर कहीं भी वर्ड आ जाए तो विटामिन डी पर निशान लगाना है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? तो सही जवाब आपका विटामिन B12 आपका सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में आपका विटामिन के पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? मैंने अभी आपको वह बताया था इससे पहले, खट्टे सब्जियों को, फलों को जो खाएगा उससे कैंसर की बीमारी नहीं होगी। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो सही जवाब हो आपका विटामिन सी। हरी सब्जियां खाओ आप, खट्टे फल खाइए, बिना छिलके के साथ खाइए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, रेगुलर खाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनसाइड विटामिन भी कहते हैं? किस विटामिन को सनसाइड विटामिन भी कहते हैं? तो सही जवाब आ गया आपका ऑप्शन डी। मैंने क्या बोला था, अगर सन से रिलेटेड कोई सा भी वीडियो आ जाए तो क्या है आपका ऑप्शन डी, आपका विटामिन डी पे निशान लगाना है। तो सही जवाब है आपका विटामिन डी। सनसाइड सन मतलब सूर्य, ठीक है, तो सूर्य जो प्रकाश छोड़ता है हमारे कहाँ सबसे पहले कहाँ आता है? त्वचा पर। तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी होती है कहाँ होती है? हमारी त्वचा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात किया था, तो किस कहाँ पर होता है त्वचा में? विटामिन डी का निर्माण होता है मनुष्य की त्वचा में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है आपका, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन है, निक्टोपोलिया के नाम से भी जाना जाता है रतौंधी को। आपको कमेंट करके बताना है रतौंधी की बीमारी में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो आपका विटामिन सी है, ये संक्रमण को रोकने में मदद करता है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल मार्क कर लेना। विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन एच को B7, विटामिन B7 और बायोटीन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, उपरोक्त तो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नेक्स्ट सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। रिकेटस रोग है ये विटामिन की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? सही जवाब होगा आपका नियासिन और निकोटिनिक अम्ल, ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम है आपका पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विटामिन में से कितनी ऊर्जा मिलती है। आपको याद रखना है विटामिन से हमें कभी भी कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो आपको आंख बंद करके शून्य पे निशान लगाना है। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। किस विटामिन की कमी से मानसिक विचार या जिसे मंद बुद्धि बोलते हैं और पेलागरा रोग होता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये आपका विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपके लिए इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपने इससे कुछ भी सीखने को आपको मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आपको लिए लाते रहेंगे, ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आपको जल्दी से और आसानी से याद होते रहे। ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू टॉपिक के साथ।